भारत दौरे की। आज दिल्ली पहुंचेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और 2 दिवसीय भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन का रात्रि भोज होगा और कल 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता भी होगी। रक्षा, व्यापार समेत कई समझौतों की उम्मीद। पुतिन के दौरे से भारत के दुश्मनों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और आज नई दिल्ली वो पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में उसी दिन एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करने वाले हैं, यानी कि आज रात रात्रि भोज होगा। पुतिन की इस यात्रा का व्यापक उद्देश्य खासकर ऐसे समय में भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट भी आई है। शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबाने से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो शाम लगभग 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचने की उनकी संभावना है और इसके कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। पिछले साल जुलाई में पुतिन ने रूस की यात्रा पर गए मोदी का इसी प्रकार आतिथ्य सत्कार किया था। पुतिन की यात्रा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पुतिन का शुक्रवार को औपचारिक स्वागत किया जाएगा और इसके बाद 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता भी होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर भोज की भी मेजबानी करेंगे। इसके बाद पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे, तो उनका ये कल का कार्यक्रम है। लेकिन आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर खास तैयारियां भी की गई है। इंतजार है पुतिन जब आते हैं भारत तो आखिर क्या कुछ खास रहता है। हालांकि जब जब भारत दौरे पर पुतिन आए हैं तो कहीं ना कहीं एक संबंध जो है भारत के साथ मजबूत हुए हैं और दोस्ती का जो ये रिश्ता है वो आज या कल का नहीं है, बल्कि 25 साल पुराना ये रिश्ता जिसमें मजबूती आज एक बार फिर से आएगी। हालांकि 4 साल के बाद पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देखिए कई फ्रंट पर इस वक्त जंग भी चल रही है। खास करके अगर हम रूस की बात करते हैं, रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और इसी बीच जो यूरोपीय देशों को चेतावनी पुतिन की तरफ से कल दे दी गई थी और इसके बाद भारत का ये दौरा पुतिन का कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाता है और इसलिए तमाम देशों की नजर पुतिन के इस यात्रा पर भी है और खास करके जो दुश्मन देश हैं। और अगर हम अमेरिका का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तमाम ये कोशिश की थी कि भारत जो है रूस के साथ तेल व्यापार ना करे और इसके बाद पुतिन का ये दौरा कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी अब काफी मायनों में अहम हो जाता है। लेकिन अमेरिका की भी नजर इस दौरे पर है। लेकिन बात पुतिन के दौरे को लेकर कर लेते हैं। देखिए पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में खास क्यों है। देखिए 2 दिनों की भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं और आज भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन और यहां पर खास तैयारियां उनके आगमन के लिए की गई है। पुतिन के भारत दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगातार कई दिनों से तैयारी चल रही थी। भारत रूस के बीच 3 बड़े समझौते होने के आसार हैं। इसी के साथ ही 5 दिसंबर को मोदी पुतिन में वार्ता होगी, यानी कि कल की जो तारीख है वो काफी खास रहने वाली है। पुतिन पीएम मोदी के साथ 23वीं द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पिछली बार 2021 में भारत पुतिन आए थे और अब तकरीबन 4 साल के बाद एक बार फिर से पुतिन का ये भारत दौरा। पुतिन के भारत दौरे को लेकर सबकी निगाह इस वक्त टिकी हुई है। 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम को वो भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन कल अगर हम कल की बात करते हैं तो कल जो है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर देखिए कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी होने वाली है, तो देखिए कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। यानी कि पुतिन का क्या कार्यक्रम, आज शाम भारत पहुंचेंगे पुतिन और इसी के साथ ही आगमन के बाद उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाली है। इसके अलावा ये तमाम कार्यक्रम हम पुतिन के बारे में आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर और इसके बाद एक निजी कार्यक्रम भी होगा। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत समारोह होगा। पुतिन को त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा, यानी कि तीनों ही सेनाओं की तरफ से उन्हें जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे तक पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये तमाम जो कार्यक्रम है वो कल के हैं। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं और समझौते होने की भी उम्मीद इसको लेकर है। इसके अलावा शाम 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित भी करने वाले हैं, यानी कि जो मुलाकात हुई इसके बारे में ये जानकारी दी जाएगी।
जाएगी, क्या खास रहा। द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देने को लेकर बातचीत होगी। शाम 7 बजे राष्ट्रपति की ओर से शाम को राज्य भोज भी होगा राष्ट्रपति भवन में। कल भोज के बाद पुतिन भारत से प्रस्थान कर जाएंगे। यानी कि ये तमाम कार्यक्रम आज और कल के, और आज देखिए शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद उनका प्रधानमंत्री के साथ अब रात्रि भोज है। उसके बाद कल का ये तमाम कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कल सुबह से हो जाएगी, और आगमन के बाद उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग कल होने वाली है। और इसके बाद जो है देखना यही होगा, जब मुलाकात होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो आखिर भारत के हाथ क्या लगता है और ये जो दोनों रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच आखिर कितनी मजबूती मिलती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब जब देखिए भारत और रूस की मुलाकात होती है, दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जब मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे में जब एक बार फिर से पुतिन भारत आ रहे हैं तो उम्मीद कई और ज्यादा बढ़ जाती है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, तकरीबन 4 साल के बाद राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा ये है। ऐसे में अब सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए, क्या तैयारियां उनके स्वागत को लेकर भारत में हो रही है? जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो ये काफी इम्पोर्टेंट दौरा है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। वो 4 साल बाद भारत आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा एक रेड कारपेट उनके लिए बिछाने की पूरी पूरी तैयारियां हैं, पूरी प्रोटोकॉल लग चुका है। दिल्ली में पूरी हाई सिक्योरिटी, हाई अलर्ट पे है दिल्ली समय। इनकी विजिट जो आज वो 4:30 बजे जो शाम में दिल्ली लैंड करेंगे और सीधा वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर उनसे मीटिंग के लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ये दौरा हुआ है, दौरा लगा है जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का, इससे भारत को जो है Su-57 का 2 से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के, और S-400 अपडेटेड भी बात चल रही है, वो भी मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत और रूस की जो नेवी है वो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस को जरूर बढ़ाने की भी बात इसमें करी जा सकती है, पूरी पूरी मुमकिन है। और ट्रेड फ्रंट पर काफी जो विन विन सिचुएशन है दोनों ही देशों के लिए, ट्रेड सिचुएशन पे भी काफी कोलैबोरेशन हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी पुनीता। यहाँ से हम जानते हैं हमेशा रशिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है भारत के लिए, चाहे वो S-400 हो या अदर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हो। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं उसमें और भी इजाफा होने का पूरी संभावना है भारत के लिए, क्योंकि अब ये बहुत समय के बाद पुतिन का भारत दौरा लगा है और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं। पुनीता, बिल्कुल, देखिए रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में को लेकर ये जो दौरा है वो अहम है ही, और इसे लेकर देखिए तमाम तरीके से जो आपने भी जानकारी दी कि इसे और कैसे मजबूत किया जाएगा, S-400 को लेकर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन इसी के साथ ही यानी कि डिफेंस सेक्टर के अलावा अगर हम बात करते हैं आदित्य, तो कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत देता है कि भारत किस तरीके से अब उभरता हुआ देश और किस तरीके से मजबूती के साथ अब इंटरनेशनल लेवल पर भी है। जी बिल्कुल, वैश्विक नजर से भी बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है ये पुतिन की। कहीं ना कहीं अभी हमने देखा पिछले बीते से, आपने भी जिक्र करा था कि पिछले बीते समय में ट्रंप की तरफ से कोशिश हो रही थी कि भारत जो है रूसी तेल ना खरीदे। तो ट्रेड पे भी एक काफी वैश्विक नजर से भी काफी इस पे इजाफा होने की बात है। और रशिया की बीच में एक स्टेटमेंट भी आई थी कि जब ये ट्रंप बार बार ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे कि भारत जो है रूसी तेल कम खरीदे, तो रशिया के बीच में स्टेटमेंट भी आए फॉरेन मिनिस्ट्री से कि अगर भारत जो है तेल रशिया रूसी तेल नहीं खरीदता तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक थोड़ा सा एक वो बात हो सकती है, क्योंकि वो काफी किफायती रेट पे जो है रूस भारत को तेल देता आया है, और आज से नहीं पिछले कुछ सालों से, काफी सालों से। तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स होने वाली हैं पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, से काफी दोनों देशों को ही लाभकारी रहेगा। और देखने वाली बात होगी पुनीता किस स्तर पे कितना और यहाँ से चीजें आगे जाती हैं। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए आदित्य, ये दौरा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अब इस वक्त हम देखें रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, इसके बाद यानी कि इसके बाद भारत आए हैं राष्ट्रपति पुतिन, और इसके बाद जिस तरीके से जो संबंध अगर हम बात करें चीन के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ और अमेरिका के साथ जो भारत के रहे हैं, ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना कितना अहम हो जाता है और क्या संदेश यहां से जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम दौरा है पुतिन का भारत दौरा।
और कहीं ना कहीं रशिया और रूस जो भारत जो है लॉन्ग टाइम पार्टनर्स रहे हैं, अलाइज रहे हैं। और हमेशा हमने देखा है जब भी कोई ऐसी परिस्थिति, मुश्किल परिस्थिति आई है, हमेशा रूस ने भारत का समर्थन किया और आगे भी हम मानेंगे कि इसे ऐसी तरह ही कंटिन्यू होगा। जी सुनीता। हम्म, ठीक है। और ऐसे में देखना यही होगा कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आते हैं तो आखिर और क्या चीजें खास निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदित्य वधावन। तो कुल मिलाकर देखिए सबकी निगाहें और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर। और अहम क्यों है वो भी हम आपको एक बार फिर से बता दें कि देखिए द्विपक्षीय संबंधों पर लगातार चर्चा होगी, बातचीत होगी, कैसे इस रिश्ते को और मजबूती के साथ आगे लेकर जाया जाए, इसे लेकर भी चर्चा होगी। और ऊर्जा व्यापारिक साझेदारी को लेकर भी ये जो दौरा है काफी अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध और शांति समझौते पर भी वार्ता संभव है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। भावना, भारत और रूस के संबंध को और कितनी मजबूती मिलने वाली है राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे के साथ? जा सकता है जिस समय राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत दौरे पर आ रहे हैं, 2 दिवसीय भारत दौरे पर जो राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंधों को जो है वो और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। कहा जा सकता है कि मोदी और पुतिन की मुलाकात को वैश्विक कूटनीति में भारत की जो रणनीति का जो है एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। और ये मुलाकात जो है चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सकती है। जिस समय पर आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे, मैं आपको बता दूं लगभग शाम 5:30-6 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद जो है रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो डिनर करेंगे। वहीं कल की बात की जाए तो 5 तारीख को जहां सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो 23वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद जिस शिखर सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर जहां चर्चा होगी, वहीं उन मुद्दों का औपचारिक बयान भी जो है दोनों की तरफ से दिया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से रिश्तों में मजबूती जो है वो देखी जा सकती है। जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपिता पुतिन जो है भारत दौरे पर आ रहे हैं और वहीं शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद, औपचारिक बयान देने के बाद उनका राष्ट्रपति भवन में जो है भोजन का आयोजन किया गया है। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है भोजन करेंगे और फिर वापसी के लिए रवाना होंगे। यानी कि 2 दिवसीय दौरा जो कि तमाम मुद्दों को लेकर बहुत ही अहम माना जा रहा है। और आशंका जताई जा रही है कि इस दौरे के बाद रूस और भारत के रिश्ते जो है वो और भी मजबूत होते नजर आएंगे। बिल्कुल रिश्ते मजबूत होंगे भावना, लेकिन इसी के साथ ही अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें या फिर अन्य सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि इस बातचीत के बाद द्विपक्षीय जो वार्ता होगी उसके बाद क्या अहम समझौते, क्योंकि 3 ऐसे समझौते हैं जिस पर निगाहें टिकी हुई है कि क्या जो ये समझौते होंगे इस पर क्या मुहर लगेगी, तो इसे लेकर और क्या जानकारी आपके पास है? क्या देखिए जिन तमाम मुद्दों पर खास करके ऐसे समय में रूस और भारत जो है मुलाकात करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आर्थिक साझेदारी है वो मजबूत हो सकती है। वही जो और तमाम मुद्दे हैं, जो जिस तरीके से व्यापार की बात की जाए या बाहरी दबावों से लेकर सुरक्षित रखने की बात की जाए, तो वो मॉड्यूल रेक्टलर को लेकर भी जो है जिन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, उम्मीद लगाई जा रही है कि इन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद कहीं ना कहीं रिश्ते में जो है वो सुधार होता नजर आएगा। और जो तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा होने वाली है, वहीं शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं, तो जो रिश्ते हैं उनमें भी सुधार होता नजर आएगा। और इन जो मुद्दे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बैठक में हिस्सा लेंगे और वहीं देखा गया है कि भारत द्वारा रूस पर कच्चे तेल की खरीद पड़ने वाले दबाव को लेकर भी जो है चर्चा मानी जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चा होने वाली है और देखना होगा कि